स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके सिंह जी, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं बीकेसी वेदर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका फसल क्रांति में। पहले सर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वेदर से रिलेटेड सर ने कई किसानों के लिए काम किया है और आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में वो डायरेक्टर हैं जो अब भी किसानों के लिए मौसम से संबंधित कई जानकारियों को साझा कर रहे हैं। सर पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि बीकेसी किस तरीके से कृषि क्षेत्र के लिए या फिर किस तरीके से कार्य करने वाली कंपनी है। सबसे पहले तो मैं फसल क्रांति की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये जहमत उठाई हमसे बात करने की, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। जहाँ तक किसानों को वेदर और रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुँचाने का सवाल है, इसमें मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। चूँकि खुद मैं एक तो किसान का बेटा हूँ और दूसरा कि मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है, और उसका फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि सबको मिले। जो भी नॉलेज वेदर और वेदर फोरकास्ट या एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का है उसका सबको फ़ायदा मिले। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वेदर का जो प्रभाव किसानों को उनके फसलों पर पड़ता है उसकी सटीक जानकारी हम लोग एडवांस में दे चुके। चूँकि हम लोग पहली कंपनी है जो 1-2 की 10 दिन का वेदर फोरकास्ट, 10 दिन से ज़्यादा का भी करते हैं, लेकिन 10 दिन का फोरकास्ट काफ़ी सटीक होता है और उसको हम लोग जनरेट करते हैं। और उसको साथ में हम जो रिक्वायरमेंट होती है हर एक फसल की उस सॉइल में, उस जगह पे, उस फोरकास्ट के बेसिस पे उनको अग्रिम जानकारी दे देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, आपको पानी लगानी है नहीं लगानी है, फलानी बीमारी हो सकती है नहीं हो सकती है ना। बहुत सारी बीमारियां और कीड़े जो होते हैं ना, ये मौसम की वजह से होते हैं। यदि मान लीजिए कि बहुत उमस हो और तापमान भी बहुत ऊंचा हो तो उसमें कई तरह की जो रस्ट और पेस्ट डिसीजेज होते हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। किसान को नज़र नहीं आता, हालांकि वेदर डेटा उसके पास होता है, लेकिन हम यहाँ से उसका कोरिलेशन निकाल के हम उसको अग्रिम जानकारी दे देते हैं कि देखिए इस तरह की चीज़ होने वाली है, उसका क्या उपाय है ये भी बता देते हैं। तो इस तरह हम लोग किसानों की सेवा में लगे हुए हैं और हम लोग का एक ऐप है फसल सलाह जो किसान मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आपके रीडर्स से, आपके दर्शक से कि वो भी डाउनलोड करके देखें, उस पर रजिस्टर करें और उसका फ़ायदा उठाएं। जी, वेदर फोरकास्ट की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत के किसान हैं उनकी फसलें ही वेदर पर डिपेंड करती हैं। आजकल क्लाइमेट चेंज का काफ़ी दौर देखते हैं हम कि अनवांटेडली बारिश हो जाती है, उनकी फसल जब कटाई का टाइम होता है तो बारिश से उनकी पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। तो ऐसे किसानों को जो अभी भी कहीं ना कहीं वेदर एडवाइजरी से दूर है, उनको सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से सिस्टमैटिकली वेदर को अपना कैप्चर कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो किसानों की फसलें हैं उसको नुकसान ना हो और एक एडवाइजरी के थ्रू किसान बिट बाय बिट आगे बढ़ते रहे। ये बहुत सटीक क्वेश्चन आपने पूछा। एक मेजर कंसर्न मेरा ये रहता है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती है, जो सीजन में या अनसीजनल रेन, आज ही सवेरे देखिए बारिश हो गई, कल तक तापमान 43-44 हो रहा था और सडनली कूल डाउन हो गया। नाउ ये जो लोकल फेनोमेनन होता है उसकी थोड़ी हमको अग्रिम जानकारी होती है और उसका फ़ायदा किसान को इस तरह मिलता है कि यदि मैं बता सकूं उनको कि आपकी फसल तैयार है, आप काटने जा रहे हो, और यदि एक दिन पहले बता दूं कि यदि मत काटो, आप काटोगे तो बारिश हो जाएगी, आपके फसल बर्बाद हो जाएंगे। या दूसरा कि यदि किसान फसल मान लो कि काट चुका है, फील्ड में है, आपको मालूम है कि अगले 4-6 घंटे में अत्यंत भीषण बारिश होने वाली है, उसका भी अलर्ट चला जाता है कि आप उसको तुरंत उठा करके अपनी अच्छी जगह पर, सभी उचित जगह पर रखें। एक और जो चीज़ है जो आपको समझना चाहिए किसानों को कि कई दफ़ा वो आपने देखा होगा किसान अपने खेत में
कटाई हुई, धुलाई हुई और सीधा ट्रॉली लेकर के मंडी चले जाते हैं। उसमें भी हम एडवाइस करते हैं कि मंडी मत जाओ, अभी बहुत बारिश होने वाली है, आपकी फसलें खराब हो जाएगी। ये सब इंफॉर्मेशन जो है फसल सलाह के द्वारा किसानों तक पहुंचा देते हैं हम लोग। सर, अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, तो क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां आप देखते हैं कि उन तक वेदर फोरकास्ट को पहुंचाना कितना ज्यादा मुश्किल हो पाता है? क्योंकि कई बार किसानों की जो अपना टाइम लिमिट है वो अपने टाइम रूटीन के हिसाब से सारी चीजों को लेकर चलते हैं। कब उन्हें कटाई करनी है, क्या उनका मार्केट सिनेरियो रहने वाला है, क्या कैसे वो बाजार तक अपनी फसल को लेकर जाएंगे, तो कितना चैलेंजिंग है छोटे और सीमांत किसानों तक वेदर की फोरकास्टिंग को पहुंचाना? देखिए, जहाँ तक वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट तो हर एक गांव का अलग अलग होता है और हम विलेज लेवल फोरकास्ट करते हैं। तो और उस फोरकास्ट को हम ऐप द्वारा उसके जेब में पहुंचा देते हैं। वो देखें और ना देखें उनके ऊपर है, लेकिन ये जो एडवाइजरी है और जो वेदर फोर डेटा है, ये रिस्पेक्टिव किसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसका खेत जहाँ है वहाँ की मौसम की जानकारी सटीक रूप से 10 दिन के अग्रिम मौसम की जानकारी उसके पास मिलती रहती है 24 घंटे। मतलब ये नहीं कि आज 11 दिन का फोरकास्ट किया तो 11वें दिन फोरकास्ट बदलेगा, नहीं। हर एक 24 घंटे के बाद जो नया डेटा आता है, नया फोरकास्ट होता है, नया सैटेलाइट इमेज होता है, वो सारी अपने ऐप के थ्रू जाता है। तो इस बात को हम चाहेंगे किसान तक पहुँचे और हमारे ऐप का इस्तेमाल करके अपनी फसल को नुकसान से बचाए। और ये बता दो, ये बिल्कुल फ्री है, किसानों के लिए हम फ्री सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी पहल है आपकी सर कि आप जिस तरह एक फसल सलाह ऐप के द्वारा किसानों को वेदर की जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हम देखते हैं या फिर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर किसानों के पास एक्सेसिबिलिटीज नहीं है चीजों की, तो कैसे आप अपने ऐप के थ्रू उनको, किसानों को वहां तक पहुंचना चाहते हैं? या फिर जो किसान अभी एक्सेसिबिलिटीज दायरे में हमारे नहीं है, उन किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसे फसल सलाह ऐप किसानों के लिए कारगर है और उनकी फसल पर जो भी चैलेंजेस रहते हैं वेदर से संबंधित उसको दूर कर सकता है? हमारे फसल सलाह के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरत है। एक तो उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और उनके पास डेटा अवेलेबल, डेटा कार्ड होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें फसल सलाह ऐप से उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है, उनको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, चाहे वो उत्तराखंड के किसी घाटी में हो, चाहे वो मद्रास के किसी कोने में हो या लक्षद्वीप में बैठा हुआ। हमारे ऐप के यूज़र्स अंडमान निकोबार ऐसे ऐसे जगहों में भी हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारे ऐप में कोई इस तरह का भेदभाव नहीं बरतते कि खाली यूपी के लिए है या एमपी के लिए है। हाँ, मोस्टली किसान जो है, जो हमारे हैं अभी हिंदी भाषी एरिया में है, लेकिन ये मल्टीलिंगुअल है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, पंजाबी में भी है, बंगाली में भी है। तो जो उसको अपने लैंग्वेज में, उड़िया में भी है, तो उस लैंग्वेज में उसको एडवाइजरी मिलती है। जी, जिस तरह सर ने बोला है कि काफ़ी चैलेंजेस भी होता है जब आप एक ऐप के द्वारा सभी किसानों तक पहुंचने की बात करते हैं, और एक बहुत अच्छा इनिशिएट है कि हर लैंग्वेज यानी हमारी हर भाषा में किसान अपनी जो सलाह है उसको इस सलाह ऐप से द्वारा ले सकते हैं। सर, काफी पिछले टाइम से हम देखते हैं, आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और वेदर चैलेंजेस की जहां बात आती है क्लाइमेट की ओर, कई ज्यादा परिवर्तन आए हैं क्लाइमेट्स को लेकर, चेंजेस भी आए हैं, लेकिन जो हमारा वेदर फोरकास्ट है उसमें बहुत बड़ा सुधार भी हम लोगों ने देखा है। जो किसान हैं उनकी भी काफी ज्यादा जो उनका भरोसा है वेदर फोरकास्ट पर वो भी काफी बढ़ गया है। तो जो चैलेंजेस या फिर जो कमियां थी वो कैसे दूर हुई? आपने अपने इतने टाइम के कार्यकाल में क्या कुछ चेंजेस इसमें देखा है वेदर फोरकास्ट में? ये बड़ी संतोषजनक बात है कि जो पहले वेदर फोरकास्ट होता था, बेसिकली वेदर फोरकास्ट मैनुअली आदमी के स्किल के ऊपर डिपेंड करता था। इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंडेंस बहुत कम थी। पिछले 10-15 साल में इतने सारे नए
इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं मेजरमेंट के, जो सटीक जानकारी देते हैं वेदर की, चाहे वो सैटेलाइट से हो या रडार से हो या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से हो या बैलून से हो या एयरक्राफ्ट से हो या नेवल फ्लीट से हो। सारा डेटा जीटीएस सिस्टम के थ्रू जो मैसेज स्विच के हर एक अंतर्देशीय आदान प्रदान होता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो डेटा है पाकिस्तान को नहीं आ सकता, पाकिस्तान का डेटा हमें मिलता, हमको पूरा ग्लोबल डेटा अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले है कि अवेलेबिलिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन इतना अच्छा इम्प्रूव कर गया है कि रियल टाइम में डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा और डेटा आपके पॉकेट में पहुंच गया। तो ये जो चीज़ जो है जो हुई है पहले नहीं थी। पहले 1990 के दशक में आपको याद होगा एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, इसमें 2 लाख लोग मर गए थे। वो चीज़ अब होती नहीं। अभी साइक्लोन आते हैं, सुपर साइक्लोन तो नहीं आया है, साइक्लोन आते हैं, सीवियर साइक्लोन आता है, कुछ नुकसान होता है, तारें गिर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, वो चीज़ है, लेकिन लाइफ का नुकसान बहुत कम हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और इंडिया में डिपार्टमेंट ने खास करके अभी जो नेटवर्क लगाया है रडार का या वेदर फोरकास्ट का सिस्टम, उनका जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। उससे वेदर का फोरकास्ट जो है बहुत सटीक हो गया है और उसको लोग डे टू डे लाइफ में, चाहे किसान हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो या और कोई पब्लिक सर्विस हो, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो ये फोरकास्ट का इम्प्रूवमेंट जो है ग्रेजुअली होता ही जा रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और भी चीज़ें डिस्कवर हो रही है, उसमें आप नाउ कास्टिंग की तरह आ रहा है। पहले फोरकास्ट था, अब नाउ कास्ट में हो रहा है। IMD ऑलरेडी कर रही है अगले 2 घंटे में क्या होगा, अगले 3 घंटे में क्या होगा, कहाँ बिजली गिरेगी, कहाँ तूफान बचेगा, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन इतना इम्प्रूव कर गया है कि उधर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसको तुरंत मोबाइल फ़ोन के द्वारा हर एक के जेब में पहुंचा देते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही है सर आपने कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, लोगों की उस पर विश्वसनीयता भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर हम बात करते हैं फिर किसानों की ही, क्योंकि किसानों के साथ कई चैलेंजेस भी हैं और किसान कई बातों को जानना भी चाहते हैं। जैसे कई बार सर हम देखते हैं अचानक से ओलावृष्टि की संभावना बन जाती है, अचानक से बारिश की संभावना बन जाती है। तो अगर इस ऐप की बात करते हैं जो आप ऐप किसानों के लिए चला रहे हैं, उस ऐप के द्वारा क्या ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे किसानों को अलर्ट कर दिया जाए कि अब से 3 या 4 घंटे में ऐसी स्थिति होने वाली है, जो किसान आपके ऐप को फॉलो करते हैं, क्या ऐसी जानकारी आपके ऐप पर मौजूद है? अभी हम उस विषय में अलर्ट वाला सिस्टम जो है अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उस पर हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि अलर्ट, फॉल्स अलर्ट ना हो। ये भी बहुत वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो हम देते हैं तो उसके लिए हमको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। यदि जैसे कि एक है बिजली गिरना के जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे फॉल्स अलर्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटेशन पे है अभी, क्योंकि फॉल्स अलर्ट को हम नहीं दे सकते ताकि हमेशा घंटी बजती रहे कि ऐसा होने वाला है। तो इसलिए उसमें हम अभी काम कर रहे हैं, अभी काम किया नहीं है, लेकिन शीघ्र ही हम उसको भी लागू कर देंगे। और किसानों की डिमांड रही तो डेफिनेटली प्रोत्साहन रहा तो हम बिल्कुल उसको लागू करेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट काम जो हम लोग कर रहे हैं अपने ऐप द्वारा, उनको प्राइस इंफॉर्मेशन एंड एडवांस प्राइस इंटेलिजेंस देते हैं कि ये फसल की जो कीमतें जो बढ़ती घटती रहती हैं एकदम से, और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, बैन लग रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह माल ले आने में दिक्कत हो रही है, उसका बड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। एकदम से प्राइस बढ़ जाती है। कल एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुआ और पता लगा कि आप
बिहार के किसान हैं, आप पैडी पंजाब में नहीं बेच सकते, उसका बड़ा असर होता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, घट जाती है। अब आपको मालूम होगा अभी नेपाल में एक नया रेगुलेशन लगा दिया है, कोई भी चीज़ इंडिया से जाए तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी एकदम से लगने लगी है। पहले भी लगती थी, लेकिन उसके बाद मेज के जो फार्मर्स हैं जो पूर्णिया में है, वो उनके ऊपर असर पड़ने लगा है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेज की कीमतें भी कम है और हम नेपाल बराबर ले आते थे और हम अभी ले जाने में हमको दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसका जो समस्या का निदान तो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, लेकिन हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई ठीक है, वहाँ नहीं ले जा रहा है तो आप फीड मिल को इंडिया में बेचो। आंध्रा में डिमांड बढ़ रही है, पंजाब में डिमांड बढ़ रही है पोल्ट्री की, आप वहाँ भेजिए। इस तरह हम किसानों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि फसल सलाह ऐप हो या फिर कितने भी किसानों के लिए जो भी चीजें आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं, आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको चीजों का ध्यान देना चाहिए? किन बातों को वो ध्यान में रखकर अपनी फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और उससे लागत भी बढ़ा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, जो उनके कॉजेज हैं, उनकी फसल को जो खराब होने की शंकाएं रहती हैं, उससे कैसे बचा सकते हैं? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो कि चाहे अपनी पैदावार बढ़ाओ जी, और दूसरा है कि जो अपने जो नुकसान को घटाओ जी, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। बढ़ाने के कई उपाय हैं, टाइमली सोइंग, अच्छी वैरायटी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया उसको फॉलो करें, सही दवा का और सही कीटनाशक का यदि हो तो उसका प्रयोग करें। हम उसकी एडवाइजरी देते रहते हैं, अभी भी देते हैं कि कहाँ उपलब्ध होगा, कौन सी दुकान उनके ज़िले में है जहाँ ये चीज़ें मिलेंगी, उसका जा कर के वो वहाँ से खरीद सकते हैं, वो चीज़ ले सकते हैं। जहाँ तक रख रखाव और बचाव की बात है, तो राइट फ्रॉम सोइंग और प्री सोइंग की कब टिलेज होनी चाहिए और किस तरह होना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी एडवाइजरी देते हैं। कब सोइंग होनी चाहिए आइडियली, और आइडियल टाइम है उसमें मौसम ख़राब है, उसकी एडवाइजरी देते हैं। प्लस हर एक स्टेज में हर एक दिन उसको एक एडवाइजरी मिलती है बेस्ड ऑन वेयर इज़ लोकेटेड, जहाँ वो है और कौन सी वैरायटी है, कौन सी क्रॉप लगाई है, उसका पूरा ब्यौरा उनको मिलता रहता है और उसको देते रहते हैं। और कटाई तक यदि मान लीजिए कि कटाई के बाद इस तरह के मौसम के विपरीत मौसम आता है, उसकी भी जानकारी देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो डॉक्टर बीके सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, IARI समेत तमाम जगह उन्होंने काम किया है, अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और अभी भी किसानों के लिए फसल ऐप चला रहे हैं, जिससे किसान भाई हमारे वैज्ञानिक तरीके से जो मौसम की जानकारी है उसको हासिल कर सकते हैं। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।